जैसे कि गाइस कल था होली और मैं होली खेलने के लिए कलवा के घर पे गया था, तभी वो मेरे साथ बहुत गंदा वाला सीन कर देता है। तो इस ब्लॉग का शुरुआत होता है मेरे भांजे से और मेरा भांजा आप लोगों को कुछ कहना चाहता है। अबे वही का और मेरे तरफ से भी आप सभी लोगों को हैप्पी होली। और आज का दिन मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था, तो मैं चला था अपने भांजे के पास टाइम पास करने के लिए। खेलेगा? हो गया होली क्यों नहीं खेल रहा है तू? आया आया होली क्यों नहीं खेल रहा है बोल? रंगोली नहीं है? ना क्यों नहीं है बोल? होली क्यों नहीं खेल रहा है बोल? होली कह रहे खेले इधर। थोड़ी देर उसके साथ टाइम पास करने के बाद मेरा भांजी लेकर आता है बैलून और रंग। तो मैं उस कलर को बैलून में पैक कर देता हूँ और मेरे भांजे पे ही ट्राई करता हूँ कि क्या ये फूटता है कि नहीं। और पता नहीं इस पे क्यों नहीं फूट रहा था। तभी आता है मेरा भांजा, तो मैं उसके ऊपर ही फोड़ देता हूँ और जैसे ही फूटता है वो बहुत तेज रोने लगता है। और मुझे लगता है कि कंस जितने अपने भांजे को नहीं सताया होगा उससे कई गुना ज्यादा मैं अपने भांजे को सताता हूँ। पता नहीं कि मुझे नर्क में भी जगह मिलेगा या फिर नहीं। और देखो मेरे हाथ में क्या है, 6 करोड़। आओ इसको बेचकर आप सभी लोगों को पार्टी देता हूँ। अब कुछ ही देर में होली का माहौल लगना शुरू हो जाता है। इन लोगों से बढ़िया होली तो कोई भी नहीं खेल रहा होगा। इन लोगों का होली देख के मुझे अपने बचपन का याद आ गया। तो मैं भी चाहता हूँ अपने रूम में कपड़ा निकालता हूँ और जाता हूँ नहा कर आता हूँ। उसके बाद मैं लगाता हूँ अपने कोमल सेट में एक व्हाइट जीन्स। आज होली का दिन है तो कोई दोस्तों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या पता वो परमानेंट कलर लगा दे। इसलिए मैं लगाता हूँ अपने सारे शरीर में भेसलिन और सबसे ज्यादा तो फेस को प्रोटेक्ट रखना है, इसलिए मैं लगाता हूँ सनस्क्रीन। उसके बाद मैं अपने कपाल में लगाता हूँ तेल और अच्छे से मसाज करके मैं पहनता हूँ अपना व्हाइट कुर्ता। और आप लोग कमेंट में बताना कि व्हाइट जींस और कुर्ता में मैं कैसा लग रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं लगाता हूँ व्हाइट शूज। और इस बंदे का स्वैग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैं पहला होली इसके साथ ही खेलता हूँ। होली खेल के निकलता हूँ मैं रूम से बाहर। तो मेरा भांजी सबसे पहले मुझे ही कलर लगाना शुरू कर देता है। तो मैं फिर से भागता हूँ घर के अंदर और जाके अपने भांजे के साथ थोड़ा सा टाइम पास करने लगता हूँ। तभी मुझसे होली खेलने के लिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग आता है मेरे घर पे। तो मैं उन लोगों के साथ ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ। और मैं जैसे उन लोगों के साथ थोड़ा सा होली खेल के अपने रूम में जाता हूँ, तो इस बंदे ने अपने पूरे बॉडी से लेकर मिट्टी तक सिर्फ कलर ही कलर कर दिया था और इसका फेस पूरा लाल पीला जोकर जैसा हो गया था। और ये इतना गड़बड़ करने के बाद भी अपना बतीसी दिखा रहा था। तो मैं उसको छोड़ता हूँ और निकल पड़ता हूँ कलुआ के घर के लिए। और कलुआ तैयार हुआ था अपने गर्लफ्रेंड से होली खेलने के लिए। और पहला होली मैं ही खिला देता हूँ तो बहुत गुस्सा हो जाता है और मेरा कपड़ा ही फाड़ देता है। तो मैं उस कपड़े को निकाल के उसके मुंह पे मारता हूँ और उसका कपड़ा छीन कर पहन लेता हूँ और जाता हूँ कलुआ के घर पे, तो वो देता है हमें कोक पीने के लिए। उसके बाद कलुआ लेकर आता है पूरी और तरकारी, तो हम वहाँ से दबाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने दूसरे दोस्त के घर। और कलुआ इस जमाने में प्योर भेज है, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। तो हम यही सोचते सोचते पहुंच जाते हैं अपने दूसरे दोस्त के घर। तो मैं वहाँ से लेता हूँ एक बाउल में थोड़ा सा चिकन और कलुआ लेता है चिवड़ा और पुलाव और उसको खाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। फिर कुछ घंटे बात करने के बाद हम तीनों निकल पड़ते हैं मेरे घर के लिए। कुछ देर का सफर करने के बाद हम तीनों पहुंचते हैं मेरे घर पे। उसके बाद हम लाते हैं एक टन और एक पालक पनीर और 2 बियर और इसी में हम फुल मौज करते हैं। और कलुआ को बियर पिला के हमें कुछ और करने का प्लान था और उस भोसडी वाले को नशा चढ़ा ही नहीं। और कलुआ इस बार तो बच जाता है, पर जैसे वो नीचे जाता है उसके साथ इतना गंदा वाला सीन होता है कि क्या बताऊं मैं। इसको परमानेंट कलर से लेकर राख मिट्टी तक लगा दिया था और इसको देखकर मुझे कितना खुशी हुआ मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ 2 बार गंदा वाला सीन किया है। बाकी ये तो शुरुआत है, अगली बार मैं इसके साथ गंदा वाला सीन करूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि इसके साथ मैं क्या करूँ।